पूरे पाकिस्तान के बंगालियों ने एमकेएम पाकिस्तान का साथ देने का फैसला कर लिया है। तो क्या अब एमकेएम पाकिस्तान ताकतवर होके सिंध से पीपल्स पार्टी का सफाया कर देगी? और एमकेएम हकीकी के जो सियासतदान हैं, रहनुमा हैं, आफाक अहमद, उन्होंने कराची वालों को मशवरा दिया है कि वो असलहा खरीदें। तो आखिर इसके पीछे असल कहानी क्या है, इस पे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के नाम से एक तंजीम है जिसमें पाकिस्तान भर के जो बंगाली हैं और शामिल हैं, और उन्होंने जो है वो एमकेएम पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला कर लिया है और ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि अब उनका जीना मरना जो है वो एमकेएम पाकिस्तान के साथ है और वो अब एमकेएम का साथ निभाएंगे हर किस्म के उतार चढ़ाव में। तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ता है क्योंकि जो कराची है उसमें पाकिस्तान की हर रंग, नस्ल, मजहब, हर जगह के जो लोग हैं वो रहते हैं। तो कराची की किसी भी जमात में अगर कोई भी बरादरी के लोग उनकी तरफदारी करते हैं, उनका साथ देते हैं, तो वोट बैंक में तो इजाफा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा इससे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात है कि एमकेएम के साथ देने के लिए कोई तो मौजूद है, और अब एमकेएम को भी चाहिए कि अब वो अपना जो मंशूर है उसको वाजे करे, उसका ऐलान करे, और अब जो है वो कराची की जो आवाम है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, उनके लिए अमली तौर पे कुछ करके दिखाए और काम करके उनका दिल जीते। क्योंकि जो 16 अगस्त 2016 में जब अल्ताफ हुसैन साहब को माइनस किया गया था, तो उसके बाद जो एमकेएम है वो कई टुकड़ों में बढ़ गई, उसका बंटवारा हो गया और एमकेएम वाले मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम हो गए और आपस में चील कब्बों की तरह लड़ने लगे। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं कराची के, हैदराबाद के, पाकिस्तान के, जिनकी हमदर्दी रही है एमकेएम के साथ अब भी है, तो उनके लिए ये सब कुछ देखना बहुत ही दुख और अफसोस की बात थी, क्योंकि ये लोग टूट गए थे, बिखर गए थे। तो एमकेएम को चाहिए कि अब जो है वो आवाम का दिल जीते और आवाम के लिए काम करके दिखाएं, बातें कम करें और काम ज्यादा करें, क्योंकि अब जो है वो इलेक्शन होने वाले हैं जनवरी फरवरी 2024 में। तो एमकेएम के पास एक मौका अच्छा है कि वो जल्द से जुलूस करे, सियासी एक्टिविटीज करे और जो अवाम है उसका दिल जीत के दिखाए। और इसी से जुड़ी एक और बात है कि एमकेएम हकीकी के जो सियासतदान है आफाक अहमद साहब, तो उन्होंने कराची वालों को खासतौर पे और पाकिस्तानियों को बोला है कि आप लोग वो चाहते हैं कि असलहा खरीदें, और ये असलहा कोई खून की होली खेलने के लिए नहीं है या फिर कोई क्राइम करने के लिए नहीं है, बल्कि क्राइम से अपनी हिफाजत करने के लिए है। क्योंकि खासतौर पे कराची में तो जो क्राइम्स हैं उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है, मोबाइल स्नैचिंग में, चोरियों में, डकैतियों में, और इस चीज में कमी नहीं ला सकी हमारी जो इंतजामिया है, पुलिस है, बल्कि इसमें जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से जो है वो इजाफा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई में इजाफा हो रहा है और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, तो जो जुर्म है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो आफाक अहमद चाहते हैं कि लोग लाइसेंस वाला असलाह खरीदें और अपनी हिफाजत करें। तो इससे एक पॉइंट तो ये है कि जो भी चोर डाकू आएंगे तो उनको भी पता होगा कि सामने वाले जो लोग हैं जिनको वो निशाना बनाने आए तो उनके पास असलहा है, तो उनको ये चोरी महंगी पड़ सकती है। तो इससे जो क्राइम्स हैं वो बिल्कुल कम हो सकते हैं, और ये इंसान का राइट भी है, क्योंकि जो सिंध में जो इंतजामिया है वो लोगों को इतना सिक्योरिटी नहीं दे पा रही, क्योंकि अखबारात और टीवी भरे हुए होते हैं रोजाना चोरी डकैती के वारदातों से। और कराची में रहने वाला तो शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो कि कराची में रहते हुए लुटा ना हो या उसका मोबाइल बच गया हो। तो अगर ऐसा है तो हम उसको खुश नसीब, खुशकिस्मत ही समझेंगे। और इस बात का जो दूसरा पहलू यह है कि हम देखते हैं कि अमेरिका में ये कानून है कि जो तमाम शहरी हैं बलूगत के बाद वो लाइसेंस वाला असलहा रख सकते हैं अपनी हिफाजत के लिए। लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि आए दिन जो है हफ्ते दो हफ्ते में ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते हैं कि लोग नफसियातीपन का शिकार हो जाते हैं और जरा सी बात पे नाराज होके या नफरत का शिकार होके तो मासूम बच्चों को या बुजुर्गों को या अनजाने लोगों को गोलियों से भून देते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। तो
उस माशरे का, अमेरिकी माशरे का ये एक डार्क पहलू ये है कि वहां पे रोशन ख्याली बहुत है, लेकिन इसके साथ तंग नजरी और शिद्दत पसंदी भी बहुत ज्यादा है, वो कम नहीं है। और एक और बात भी है कि जो वहाँ के लोग हैं, अब हमारे यहाँ तो लोग हैं वो रोटी ना मिलने पे खुदकुशी कर रहे होते हैं, और वहां पे लोग हैं क्योंकि उनको बेसिक राइट्स हैं, उनकी बेसिक जरूरतें जो है वो हुकूमत पूरी करती है। अगर कोई बेरोजगार हो जाए या उनको इस तरह आसान मार्कअप पे और शर्तों पे लोन मिल जाते हैं कि वो घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, तो उनको सब कुछ मिल जाता है, उनका पेट भर जाता है, तो उनको जिंदगी आसान लगती है, आसानी होती है, तो उनको जिंदगी बोर लगने लग जाती है। और बोरियत जब बढ़ती है तो इरिटेशन हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, और उसका शिकार होके वो आपस से बाहर हो जाते हैं और लोगों की जान ले लेते हैं। तो वहां पे जो अमेरिकी हुकूमत है वो काफी अरसे से उस पर प्रेशर है कि इस कानून में तब्दीली की जाए, इसको खत्म किया जाए। अभी तक तो असलहा रखने का कानून है। तो आप ये बताएं कि जो आफाक अहमद साहब की ये ख्वाहिश है कि कराची वालों को भी इजाजत हो और वो लाइसेंस वाला असला खरीदें अपनी हिफाजत के लिए, तो आपको ये बात जो है वो कैसी लगती है? क्या कराची वालों के हर किसी के पास असलाह होना चाहिए ताकि वो अपनी हिफाजत कर सकें या नहीं? तो इस हवाले से आप शेयर कर सकते हैं कमेंट।